हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं जी, उसका टाइटल है कि देखो कैसे आज मोदी का भारत यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भारत जो है अर्श पर है और हम फर्श पर। हिंदुस्तान स्पेशल। नॉर्मली क्या होता है कि ये चैनल जो है डिफरेंट जो हमारे टॉक शोज़ हैं पाकिस्तान के, उसमें से क्लिपिंग्स लेता है ताकि मतलब एक जो नैरेटिव पाकिस्तान में बिल्डअप हो रहा है उसको दिखाया जा सके। तो हम भी उसी पे डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद फिर कोई राय देंगे। तो अगर नए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान नमस्ते। स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर ऐसा बयान दिया है कि जिस पर चर्चा का बाजार गर्मा गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी और उनकी क्या तुलना करते हो। वह दिन बीत गए जब दोनों देशों को समान रूप से देखा हाँ, जाता था। विदेश क्योंकि इंडिया मंत्री का यह इकोनॉमिकली बयान बहुत आगे चला गया। पाकिस्तान को किसी भी स्थिति में रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि वो दिन गए जब भारत की तुलना पाकिस्तान से होती थी। भारत की विदेश नीति तमाम देशों के साथ साथ अलग मोर्चों पर अलग अलग समय में भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए तय की जा रही है। इसका हुँ। परिणाम यह है कि भारत की सोच के प्रति विश्व का नजरिया बदला है। पहले की दुनिया अलग थी, जब भारत और पाकिस्तान को एक समान नजरिए से देखा जाता था। आज के दौर में ऐसा कोई नहीं करता। जयशंकर के इस बयान पर पाकिस्तान में चर्चा एक तरफ शुरू हो गई लोगों है। की जेब में डॉक्टर पैसे और एक जयशंकर तरफ जो हैं, कटोरे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल कहाँ का अफेयर्स के मैच? जो हेड हैं, उन्होंने कहा है कि एक वक़्त होता था कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया जो है वो बराबर समझती थी। आज दुनिया हमें बराबर नहीं समझती, दुनिया समझ लिया इंडिया आगे निकल गया है, बल्कि पाकिस्तानी भी ये समझते हैं और इंडिया जो है वो प्राइमरी पावर है खित्ते के अंदर। तार साहब, हमने 75 काइंड ऑफ साल सही जो बात है। है, हम तो इंडिया के साथ compete करने के चक्कर में लगे रहे जी कि कंपटीशन, और इंडिया हमसे निकल गया, प्राइमरी पावर वो नहीं, बन हम गया। कम्पीट नहीं कर अपने रहे घर थे में इंडिया अगर से। हम अपनी स्टोरीज हम सिर्फ देखें तो शोर एक मचा रहे तरफ वो थे। राना सनाउल्लाह के ऊपर फेक केसेस बनाए रखे, और उधर टीटीपी तारड़ साहब जो है वो दोबारा उसने सर निकाल रही है। और आज मेरा ख्याल है कि इस्लामिक स्टेट और इन लोगों टीटीपी के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन भी किए हैं। तो ये जो डॉक्टर जयशंकर सही कह रहे हैं कि इंडिया एक प्राइमरी पावर है साउथ एशिया में, और दुनिया हमें कभी बराबर समझती थी, लेकिन आज हम उनसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम उन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं जिनमें हम 40 साल पहले थे। चीमा साहब, 70 साल जयशंकर पहले। साहब की बात सारी गलत भी नहीं है और सारी ठीक भी नहीं है। अब मैं उसका कंपैरिजन ये कैसी? देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से तो ठीक है। पाकिस्तान के हवाले से तो वो काफी हद तक ठीक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तो बैंकरप्ट डिफॉल्ट हो चुका है। उसकी वजह ये है 6.7 बिलियन जो उनके पास फॉरेन रिजर्व है, वो भी सऊदी अरेबिया और चाइना के हैं। अगर जी, और उन पैसों जो को मैं ये कई हाथ नहीं वीडियोस में कह लगा चुका हूँ। सकते सऊदी अरेबिया के, लेकिन अगर वो उन तो पैसों को टेक्निकल हाथ भी डिफॉल्ट है लगा सकते पाकिस्तान। हो। और दूसरा, इस वक्त तो अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व आपसे ज्यादा है, 8 और 9 बिलियन है। दूसरा, भारत के 560 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व है। दूसरा, अभी रिसेंटली भारत 560। ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है, एक एक 100 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस जो है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के सौ हिसाब से। तेईस था अगर शायद। वो देखा जाए तो उसमें तो जयशंकर साहब। और टोटल दूसरा, जो वो साउथ एशिया अपने में आया आप को था, समझते हैं कि 100 से वी ऊपर आर द इंडिया का था। वी हैव मोनोपोली ऑन द आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वी आर द सुपर पावर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जिस तरीके से वो चाह बहार उन्होंने जाके सी पोर्ट ली, जिस तरीके से उन्होंने हाइफा की जाके ली इसराइल के अंदर पोर्ट, जिस तरीके से वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट और बॉलीवुड जिस तरीके से कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें वाकई पाकिस्तान का कंपैरिजन कोई नहीं। दुख की बात ये मैं कहूंगा चीमा साहब, मेरे जैसे बंदे ने जिसने अपनी जिंदगी में खुद देखा है, जब मैं 80s में यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, पाकिस्तान के 1 रुपए के भारत के 2 रुपए मिलते थे। सच्ची? लोग पाकिस्तान से भारत में मेरे गुर्दे पैदा होने से डलवाने पहले की जाते थे, बात है। क्योंकि लोग वहां गुर्बत की वजह से गुर्दे बेच देते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि आप उनसे 100 साल पीछे लग रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो मेहनत उन्होंने किया उन्होंने। जिस तरीके से पिछले 10 साल में तरक्की की है, और दूसरा, मैं एक चीज से बड़ा इंप्रेस्ड हूं उनसे। एक तो उनके भारतीय डायस्पोरा की तालीम से, बाहर इंटेलेक्ट से,
अब मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अगर उनको कंपैरिजन करना है, जब यहाँ पे आप गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और ट्विटर के जब सीईओ सीईओज देखते हैं भाई भारत इंडियंस के, हैं। आप उनके नजदीक भी नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका के अंदर जो है वो इंडियन निजात हो, 130 व्हाइट हाउस की अगर अपॉइंटमेंट्स भारतीय हो, और वो भी पॉलिसी रिलेटेड, तो आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? बल्कि मैं ये कहूंगा किस मुंह से कंपेयर करेंगे अपने आप को, जब आपके हालात ये हैं कि आपकी आज भी सबसे बड़ी न्यूज तारड़ साहब पाकिस्तान के भिगो अंदर भिगो ये के है चित्र लगा रहे कि हैं। पीडीएम ने, नून लीग ने परवेज लाई को चीफ मिनिस्टर पंजाब का बना लिया। आपकी सबसे बड़ी खबर ये है। और फाइनेंशियल हालात आपके ये हैं कि अगर दवाई लेने जाएं तो आपको एक पत्ते से ज्यादा नहीं पता डिस्प्रिन का दिया जी, जाता है। वो भी आपके ब्लैक इस में। वक्त प्याज और दूसरी सब्जियों के 417 कंटेनर कराची में स्टक हैं क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। आपने फॉरेन एयरलाइंस के 225 मिलियन दबा के रख लिए हैं और एयरलाइनें अपना ऑपरेशन बंद बंद कर करने रही के हैं। बारे में कतर सोच रही है। एयरवेज ने तो कर दूसरा, दिया अगर देखा जाए, आपने 35 मिलियन गूगल को देने के काबिल नहीं है। किस मुंह से है। आप बात करेंगे? ऐप्स किस मुंह बंद। से? मैंने रिसेंटली खबरों में देखा है, यू हैव गॉन डिफॉल्ट, यू हैव गॉन बैंकरप्ट, अब अनाउंस करना बाकी रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी उसकी भी बात, ज़रूरत ये नहीं एक तो पड़ेगी ये सर, मुझे इसका खदशा मेरिट्स ये है। बता देते हैं। दूसरा, मैंने एक बात मिफ्ता इस्माइल के साहब से भी सुनी थी, मैंने कई और इकोनॉमिस्ट से भी सुनी थी कि हमारी इकोनॉमी जो है करप्ट इकोनॉमी है, हमारे मुल्क के अंदर पैसा बहुत है लेकिन कैलकुलेटेड नहीं है। जी, तो हमने ये वीडियो देखा और तारड़ साहब जो हैं वो काफ़ी आज उन्होंने खुल के बातें की हैं, ज़रा एग्रेसिव टोन थी उनकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचता है, उसके उसके जो है ना उसका माइंड का यही हाल होता है जब वो कोई बात बोलता है। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है कि मतलब हम लोग टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। मतलब एलसीज ओपन नहीं हो रही, कंटेनर्स का माल धड़ाधड़ लगा हुआ है, ख़राब हो रहा है। ख़ास तौर पे जो ईटेबल जो स्टफ़ है वो तो ख़राब हो रहा है और ना रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो फ्रेश भेजा था और आगे कस्टम वाले रिलीज़ नहीं कर रहे। उसके अलावा हमारे पास एजुकेशन लेवल हमारा ऐसा है कि कुछ एजुकेशन लेवल, कुछ हमारी हरकतें। मतलब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान से अगर कोई बाहर जाता है किसी भी यूरोपियन या फिर एशियन कंट्री में स्कॉलरशिप पे, तो एक ट्रेंड देखा गया है कि पाकिस्तानी वहाँ जाके गायब हो जाते हैं और बेचारा प्रोफेसर जो है उसको फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बातें सुननी पड़ती हैं कि आपने एक बंदे को एक्सेप्टेंस दी, किस बेस पे दे दी? जो बंदा मतलब एक हफ़्ता नहीं आ रहा, उसको जस्ट एक वीज़ा चाहिए था, स्टडी वीज़ा, वो मिलता है और वो तितर हो जाता है। तो मतलब जब इस लेवल का एजुकेशन हो तो आप कैसे compete कर सकते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम से? तो अब आपके सामने है मतलब कि किस तरह से जो है ना एजुकेशन सिस्टम है और फिर compete करने की बात की जा रही है। मतलब कि मतलब क्यों कंपनीज प्रेफर करती हैं इंडियन नेशनल्स को। तो देखें जी, तारड़ साहब ने और भी बहुत सारी सच्चाई बताई है कि हम टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। जो हम रिज़र्व्स दिखा रहे हैं वो सिर्फ वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, तो वो हाथी के दांत वाला हिसाब है कि वो हमारे किसी काम के नहीं है रिज़र्व्स, वो जस्ट हमने रखे हुए हैं, ठीक है। और आईएमएफ भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, या वर्ल्ड बैंक या फिर जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि पाकिस्तान को उस रिज़र्व की बेस पे जो है ना दे देंगे। वो नहीं चाहते कि उनका पैसा डूब जाए। तो यही था जी आज के लिए। बाकी देखें, बात सारी मेहनत की होती है। हम मेहनत करेंगे तो हम अच्छे रहेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम इसी तरह रुलते रहेंगे। तो मेरे ख़्याल में जितने इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो गोस्ट मुलाजमीन, वो जो हैं एटलीस्ट कुछ सोच लें कि यार इतना खाया है मुल्क से, थोड़ा सा मेहनत भी कर लें, ठीक है। और बाकी इंस्टीट्यूशंस में जो काम करने वाले हैं वो अपना अपना काम ठीक से करें, ईमानदारी से करें, लगन के साथ करें और सिर्फ घड़ी को ना देखते रहें कि कब 4 बजेंगे या 3 बजेंगे और हम दफ्तर से घर जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जब हम लगन से काम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब आप कोई भी पॉलिटिकल लीडर चूज़ करते हैं तो प्राय मेहरबानी ये ना देखा करें कि वो पार्टी कौन सी है, ये देखा करें वो बंदा काम करने वाला है या नहीं। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं इंडिया के, वो काम करते हैं और उनकी पार्टी में मेजॉरिटी जो है वो काम करती है। हमें जो नैरेटिव सुनाया जाता है ना पाकिस्तान में कि फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने वो मेरे ख्याल में
चौथे पाँचवें दर्जे के जो कारकुन होते हैं ना, उनका बयान ऐसा होता है कि मतलब वो इंस्टिगेटिंग होता है, वरना उन्हें पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है। वो लोग अपना काम करते हैं बैठ के। उनको पता है कि पाकिस्तान इज़ नाउ आउट ऑफ द लीग, कहीं दूर दूर तक मुकाबला नहीं है, तो उन्हें पाकिस्तान की परवाह भी नहीं है। ठीक है, आप अगर ये समझते हैं ना कि हमारी किसी बात से वो प्रोवोकेशन होती है, इंस्टिगेशन होती है, वो जो है ना सर्जिकल स्ट्राइक्स कह लें, बालाकोट स्ट्राइक कह लें, उड़ी स्ट्राइक कह लें, या फिर जो है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे उनकी डिप्लॉयमेंट कह लें, वो अपने आप को इतना सिक्योर समझते हैं कि उन्हें पाकिस्तान की टेंशन नहीं है। तो हमें भी जो है ना एटलीस्ट ये जो आपने एक हवा बनाया हुआ है कि इंडिया इंडिया इंडिया, वो थोड़ा सा अपने हवे में चेंज लाएं। इंडिया की बात करनी है, डेवलपमेंट की करें, हर उन चीज़ों की करें जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, ना कि हर वक्त जो हमारे पॉलिटिशियंस एक नैरेटिव लेके घूमते हैं, उससे अवॉइड करना चाहिए। इट्स टू मच नाउ, मतलब 75 ईयर्स हो चुके हैं। पाकिस्तान को बदलना होगा, पाकिस्तान की यूथ को ख़ास तौर पे बदलना होगा, और यूथ ही ये मुल्क बचा सकती है। अदरवाइज़ अगले 10 साल भी मुश्किल हैं जी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।